welcome back to my channel Computer Shugupi. My name is Shugupi Anjum. Today we will learn about dictionaries in Python. So dictionary सीखने का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर नहीं वॉच किया है तो जाके उसको वॉच करो। हमारी पाइथन की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर डिक्शनरी जो है आपको मिल जाएगी। आप वहां से जाके डिक्शनरी को सीखिए। फर्स्टली लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब आप खुद करिए। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने फ्रेंड्स से भी कहिए सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टेबल ऑफ कंटेंट है कुछ इस तरह से रहने वाला है। प्रिंट डिक्शनरी इन पाइथन यूजिंग बिल्ट इन फॉर्मेट, प्रिटी प्रिंट डिक्शनरी इन पाइथन यूजिंग द बिल्ट इन जेसन मॉड्यूल, काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी इन अ लिस्ट यूजिंग डिक्शनरी इन पाइथन यूजिंग अ डिफॉल्ट डिक्शनरी डिफॉल्ट डिक्ट, यूजिंग गेट मेथड यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, Python dictionary update method, how to update multiple keys in dictionary in Python. So let's begin. Print dictionary in Python using built-in format. तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को यूजिंग built-in format. तो built-in format क्या होता है समझते हैं इस बात को। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेट जो है एक फंक्शन है जो कि आइटरेट करेगा हमारी डिक्शनरी को। फॉर्मेट क्या है? एक फंक्शन है जो कि आइटरेट करेगा हमारी डिक्शनरी को, प्रिंटिंग ईच की एंड वैल्यू, और ये प्रिंट करेगा हर एक की और वैल्यू के पेयर को विद अ कस्टमाइज्ड टेम्पलेट। प्लेस होल्डर आर रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग कीज एंड वैल्यूज, और जो प्लेस होल्डर है वो रिप्लेस करेगा करस्पॉन्डिंग कीज एंड वैल्यू को। क्रिएटिंग अ ट्रेलर रिप्रेजेंटेड फॉर ईच पेयर। अब for this example, the below codes initialized a nested dictionary, print it and then iterate through its item using the format function to print key value pair with a customized template. चलिए इसको करके देखते हैं with the help of example. यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिक्शनरी आपको क्रिएट करना सिखाया था वो डिक्शनरी यहाँ पे ऑलरेडी हमारी क्रिएटेड है, जैसे कि आप देख सकते हो CFG। फिर इसके अंदर एक और डिक्शनरी हमने क्रिएट करी है और उसमें कीज और वैल्यूज को पास किया है। फिर C एक की लिया है और उसके अंदर एक और डिक्शनरी है, उसके अंदर भी हमने कीज और वैल्यू को पास किया है। तो इसी डिक्शनरी में ही हम फॉर्मेट को सीखते हैं। देखिए फर्स्टली अभी हमने देखा जो फॉर्मेट मेथड है वो क्या कर रहा था, वो आइटरेट कर रहा था डिक्शनरी को। चलिए देखिए कैसे आइटरेट कर रहा था ये समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले आइटरेशन के लिए हमें क्या करना होता है, फॉर लूप लगाते हो। जैसे हमने यहाँ पे की पास करा एंड देन वैल्यू पास किया, ठीक। इन इसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पे हमारी टी में वैल्यू स्टोर है, देख सकते हैं आप यहाँ टी में वैल्यू स्टोर है। तो टी लिया, डॉट आइटम्स। डॉट आइटम्स क्या करता है, ये डिक्शनरी को कन्वर्ट करता है टपल्स में, ठीक है, और एक एक करके आइटरेट करवाएगा। ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। इन प्रीवियस वीडियो आई वॉज डिस्कस दिस फंक्शन ऑल्सो। प्रिंट, जैसे देखिए हमने यहाँ पे प्रिंट लगाया। अब हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर देखा था तो प्लेस होल्डर में हमने करली ब्रेसेस यूज करे, ठीक, और फिर कोलन लगाया और फिर यहाँ पे करली ब्रेसेस, ठीक। एंड देन हमने यहाँ पे क्या किया, डबल कोट्स को क्लोज किया। फिर देखिए हम क्या यूज करेंगे, डॉट फॉर्मेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज करेंगे। एंड देन यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम की और वैल्यू को पास कर देंगे जो कि आइटरेट होके हमारी आएगी। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा है फॉर्मेट, ठीक है। तो डिक्शनरी को हम प्रिंट करवा पा रहे हैं बाय यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन। देखिए कुछ इस तरह से हमारी डिक्शनरी जो है वो प्रिंट होके आई है। CFG रेट 5 रिमार्क गुड्स CS रेट 3। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से बाय यूजिंग फॉर्मेट आप डिक्शनरी को प्रिंट करवा सकते हो। वेरियस तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से यहाँ पे डिक्शनरी को प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। मैं तो सारे सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक और नया तरीका सीखा कि डिक्शनरी को हम कैसे प्रिंट करेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत सारे तरीके सीखे हैं, जैसे टपल हो गया, लिस्ट हो गया, जिप यूजिंग, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हम सीख चुके हैं। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं हमारे तो जाइए देखिए, बहुत यूजफुल है आपके लिए, ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। और अगर आप कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो एक एक बारीकी हमने बताई है, डिक्शनरी क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होता है, तो आपको वो उसमें भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे डिक्शनरी इन पाइथन
तो ये हमारा हो चुका है। और अभी यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें जो हैं, आपको ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं जो कवर अप करवा रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और उस लिंक के बदले बस मुझे क्या चाहिए, एक सब्सक्रिप्शन चाहिए। कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज जेसन मेथड। तो जेसन मेथड यहाँ पे देखिए, प्रिटी प्रिंट डिक्शनरी इन पाइथन यूजिंग बिल्ट इन जेसन मेथड। तो जेसन मॉड्यूल क्या होता है? जेसन मॉड्यूल जो है वो एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, ठीक है। ये भी हमारे डिक्शनरी को प्रिंट करने के काम आता है। बाय यूजिंग जेसन डॉट डम्प फंक्शन एंड पास द ओरिजिनल डिक्शनरी एज द पैरामीटर। और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, पास करते हैं ओरिजिनल डिक्शनरी को एज अ पैरामीटर। चलिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको समझते हैं और इसमें कुछ इंडेंट भी सेट करते हैं। देखिए कैसे। तो यहाँ पे हम इसी डिक्शनरी के साथ काम करेंगे। तो यहाँ हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें प्रिटी डिक्शनरी लेनी है तो पीडी ले लिया है शॉर्ट फॉर्म। और हाँ, फर्स्टली आपको इंपोर्ट करवाना होगा जेसन। तो इंपोर्ट लिख दीजिएगा, फिर स्पेस दीजिएगा, जेसन लिख दीजिएगा, तो ये इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए कुछ और नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे इंपोर्ट फंक्शन इंपोर्ट लिखना है एंड देन जेसन। पीडी में देखिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम ले रहे हैं जेसन डॉट डम्प्स। और डम्प्स क्या करवाना है हमें, यहाँ पे हमें डम्प्स करवाना है इसको, टी को, ठीक है। तो टी लिया और फिर हम इंडेंट सेट कर रहे हैं। इंडेंट क्यों सेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर एक जो की वैल्यू है उसमें हमारा जो स्पेस है वो 4 का है, हम कह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने 4 यहाँ पे इंडेंट दे दिया, ओके। तो इंडेंट जो है वो 4 का सेट होके आएगा। एंड देन जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ देखिए हमने जब प्रिंट करवाया इसको तो यहाँ पे हमने लिखा द प्रिटी डिक्शनरी में हम न्यू लाइन भी पास करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा हमारा। तो पीडी में स्टोर है हमारी वैल्यूज, तो हमने ये ले लिया। एंड देन जैसे ही आप रन करवाओगे तो देखिए यहाँ पे देखिए द प्रिटी प्रिंट डिक्शनरी आ रहा है पहले, फिर इसके बाद इसने यहाँ पे करली ब्रेसेस लिया और देन इसके बाद यहाँ देखिए स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद हमारी की आई, फिर इसने न्यू लाइन भी प्रिंट किया। देखिए न्यू लाइन हमने वहां पे लगा रखा है इसलिए इसने न्यू लाइन को प्रिंट करके दिया। एंड देन इसके बाद इसने फिर से इंडेंटेशन को सेट किया, तो इसके अंदर भी देखिए इंडेंटेशन को सेट करके ये दे रहा है। तो यहाँ पे जो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी क्रिएट है वो भी देखिए एक इंडेंट में आई। तो ये जो जेसन डॉट डम्प मेथड है, डॉट डम्प्स मेथड है, वो हमारा इंडेंटेशन को सेट करता है और इस कोड को थोड़ा और प्रिटी तरीके से प्रिंट करवाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जेसन मॉड्यूल भी देखा, तो यहाँ पे बेसिकली जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि फॉर्मेट स्ट्रिंग इज देन प्रिंटेड फॉर इम्प्रूव्ड रीडेबिलिटी। आप देख सकते हो जब हमने फॉर्मेट से इसको प्रिंट करा था, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट वाला है, तो जब फॉर्मेट से प्रिंट किया था तो इतना रीडेबल नहीं है। लेकिन जब हमने बाय यूजिंग डंप मेथड यूज किया, जेसन डॉट डंप मेथड यूज किया, तो वहां पे आप देख सकते हो जो इसकी रीडेबिलिटी है वो बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन को भी सेट कर दिया है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम लिख दिया और आउटपुट क्या आ रहा है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारे जो नोट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी इन अ लिस्ट यूजिंग डिक्शनरी। तो काउंटिंग अ फ्रीक्वेंसी, तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम्स को काउंट करेंगे कि कितने नंबर्स ऑफ आइटम्स जो है हमारी डिक्शनरी के अंदर पड़े हुए हैं। इन अ लिस्ट यूजिंग अ डिक्शनरी इन पाइथन कैन बी done in several ways for beginners manually using a basic dictionary in a good starting point। ठीक है, तो आप अगर बिगिनर हैं तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको फ्रीक्वेंसी इसकी काउंट करनी है। यूजिंग अ मैनुअल मेथड्स इट इज यूज्ड अ बेसिक डिक्शनरी टू स्टोर द काउंट्स एंड लॉजिक चेक whether then item is already in the dictionary। if it is count is increment, if it is not then added to the dictionary with an इनिशियल काउंट ऑफ 1। ठीक है, बेसिक सा ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर डिक्शनरी के अंदर वो वैल्यूज पड़ी हुई हैं तो हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर नहीं पड़ी हुई है तो वहां पे जो बेसिकली हमारा जो काउंट था वो इनिशियलाइज रहेगा 1 से। तो चलिए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिख भी रखा है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एक लिस्ट बनाई है, तो यहाँ देखिए एप्पल ऑरेंज बनाना, ठीक। एंड देन बी एक डिक्शनरी क्रिएट करिए जिसमें आप देख सकते हो ये एम्प्टी है, ठीक है। ये हमारी डिक्शनरी कैसी है, एम्प्टी डिक्शनरी है, ठीक। एंड देन यहाँ पे देखिए हमने एक लूप लगाया है
अब इस लूप के अंदर देखिए हमने क्या लिखा है, सी इन ए। तो सी इन ए का क्या मतलब है, बेसिक सा ये मतलब है कि सी एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम जो ए में वैल्यू पड़ी है वो आइटरेट करवाने वाले हैं, ठीक। और फिर लिखा है सी इन बी। तो अगर सी जो है वो बी के अंदर है तो हम क्या करें, देखिए यहाँ क्या लिखा है, इफ सी इन बी। तो सी जो है, अगर सी जो है वो बी के अंदर है तो हम क्या करें, जो बी है उसको ऐड कर दे एक इस सी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करने वाले हैं कि हम डिक्शनरी के अंदर वैल्यू को काउंट करके रखने वाले हैं, लिस्ट की फ्रीक्वेंसी को काउंट करके रखने वाले हैं। बेसिक सा प्रोग्राम ये बना हुआ है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, इफ सी इन बी, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। ये कौन सा ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, ठीक है। अब देखिए सी इन बी लिखा हुआ है, तो सी क्या है, अब सी जब आइटरेट होगा तो एप्पल आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब एप्पल जो है वो, आप चेक करिए बी में है, नहीं है, ठीक है। तो बी में अभी एप्पल जो है वो नहीं है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी जो है उसको सी से प्लस करके इक्वल टू 1 कर देंगे। तो बी में यहाँ पे देखिए जो बी है उसके अंदर अभी कुछ नहीं है, तो सी के अंदर अभी क्या है, एप्पल है। तो हम एप्पल को कुछ इस तरह से करके यहाँ पे +1 कर देंगे, तो ये क्या होगा, जो एप्पल है वो एक ऐड हो जाएगा इसके अंदर। समझ में आई बात। तो देखिए ये क्या है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है सी इन बी, ठीक। तो यहाँ पे अभी जो है हमारे पास देखिए फर्स्टली फॉर लूप जब चलेगा तो सी जो है इसके अंदर एप्पल होगा, ठीक है। समझिएगा इस बात को, क्योंकि हम देखिए ए में जो वैल्यू है उसको आइटरेट करवा रहे हैं, तो फर्स्ट वैल्यू उसको यहाँ पे एप्पल मिली होगी, तो ये सी के अंदर गया, ठीक। और फिर यहाँ पे जो एप्पल है वो सी के अंदर आ गया, ठीक। तो यहाँ पे जब एप्पल आ गया तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं सी इन बी, क्या सी जो है, सी में जो वैल्यू है वो बी में है, चेक करिए क्या एप्पल जो है वो बी के अंदर है, चेक करिए नहीं है। तो यहाँ पे जो है बी सी +1 नहीं होगा। फिर आइए, इफ द आइटम इज नॉट इन डिक्शनरी, तो अब देखिए हमारे पास आइटम डिक्शनरी के अंदर नहीं है, तो हम एल्स में जाएंगे। एल्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए बी और सी, तो बी सी, तो सी में क्या है, सी में क्या है हमारे पास एप्पल है, तो वो बी में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल्स टू 1 लिखा है, तो एप्पल इक्वल्स टू कुछ इस तरह से हमारे पास 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये 1 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट फिर से इसने आइटरेट किया तो सी की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, तो 1 पे आई। अब बनाना क्या यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर है, डिक्शनरी के अंदर अभी तो क्या आया है, अभी एप्पल आया है, ठीक है, जो कि 1 जिसकी फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे बनाना है क्या, नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, तो बनाना जो है वो भी कुछ इस तरह से जाएगा, हमारा एल्स में आ जाएगा, क्योंकि इफ कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जब बनाना चेक करेंगे, बनाना इन बी, बनाना इन बी, तो क्या ऐसा है, नहीं है। बी के अंदर आप देख सकते हो केवल एप्पल है, ठीक है। तो बनाना बी के अंदर नहीं है, तो ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स में हम आ गए। तो जब हम एल्स में आए तो यहाँ पे देखिए बी सी, सी के अंदर क्या है, सी के अंदर हमारे पास है बनाना, तो बनाना जो है वो ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल, ठीक। तो क्योंकि ये देखिए 1 इनिशियलाइज किया ना इसने, तो इस तरह से ये 1 आ जाएगा। अब नाउ, अब दोबारा से जब ये आइटरेट करेगा तो सी इन ए की वैल्यू जो है आइटरेट करेगी, तो यहाँ पे आएंगे हम। तो एप्पल जो है वो यहाँ पे देखिए अब आ चुका है, एप्पल जब आ चुका है तो सी इन बी, यहाँ पे जब हम इसको चेक करेंगे, देखिए सी इन बी, जब यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो एप्पल जो है वो बी के अंदर है। तो जब बी के अंदर है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे ये करेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ा देंगे। तो इसकी वैल्यू जब हम बढ़ाएंगे तो 1 एक और वैल्यू बढ़ाएंगे, तो जब एक और वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं लिस्ट की, और डिक्शनरी में हम उसकी फ्रीक्वेंसी को लिखते जा रहे हैं। तो चलिए इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले एक लिस्ट को बना लेते हैं, a इक्वल्स टू एप्पल, ठीक है, एंड देन फिर बनाना, फिर एप्पल। तो इस तरह से लिस्ट मेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक लिस्ट जो है वो बना ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर एक एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे, और इस एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी, लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ एप्पल्स, बनाना, ऑरेंज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए फॉर
सी इन ए क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ए जो लिस्ट है उसको ही हम चेक करेंगे और फिर हम देखिए यहाँ पे एक एक करके काउंट करेंगे वैल्यू को। तो जब काउंट करेंगे तो हम यहाँ पे देखिए इफ सी इन बी, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा सी जो है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो बी के अंदर भी है तो हम क्या करेंगे, उसमें एक वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, एक वैल्यू को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे एल्स को लिखेंगे और एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम ये करेंगे कि बी जो है, अगर देखिए यहाँ पे वैल्यू मिल गई तब तो ये वाला चलेगा, लेकिन वैल्यू नहीं मिली तो क्या करना है हमको, जो बी है उसको, जो सी में वैल्यू पड़ी है उसको बस एक इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 यहाँ पे आ गया और फिर अगर मान लो फिर से हमें वही एप्पल में ही वैल्यू को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, 1 को प्लस करेंगे। तो प्लस के लिए ये लगाया है और इनिशलाइज के लिए हमने यहाँ पे ये लगाया है। एंड देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो प्रिंट करवाते हैं बी को। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे ओके ओके। तो इसने क्या करा, एप्पल एक काउंट किया, फिर एप्पल, फिर बनाना 1, तो ये पूरा इटरेट करके दे रहा है। लास्ट वाला मुझे चाहिए था तो हम क्या करेंगे, जो हमने प्रिंट लिखा है उसको एक काम करते हैं, फॉर लूप के बाहर लिखते हैं। तो हम बिल्कुल लास्ट आउटपुट जो हमारे पास आएगा वो मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हो एप्पल की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 2 है, बनाना की 3, ऑरेंज की 1। तो ये तो मैनुअल तरीका हुआ जैसे कि हमने इसको किया यूजिंग फॉर लूप। और हर एक जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर आपको क्लियर हुआ होगा।